अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन हम आज 6 जजेस के ख़त के मामले के ऊपर जो अज़ खुद नोटिस लिया गया था उसकी लाइव समात कादी फ़ायद ईसा साहब ने चलाई और लाइव समात चलाना उनको महंगा पड़ गई। लाइव समात में जस्टिस अतर मिनिल्ला ने मैदान मार लिया और जस्टिस अतर मिनिल्ला ने कैसे उनकी बोलती बंद करवाई और फिर चलती समात यानी कि लाइव समात अचानक मुलतवी करके जो है वो कादी साहब को अपनी जान छुड़वाना पड़ी। ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखते हैं और जो समात है उसका मुकम्मल अहवाल भी आपके सामने रखता हूँ और ये मुकम्मल रिसर्च मेरे पास है और इसके साथ साथ जो कुछ चीज़ें और भी खुल करके सामने आ गई। मतलब जो कादी फ़ायद ईसा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई उसमें मज़ीद चीज़ें खुल करके काम सामने आ गई हैं कि वो इंक्वायरी कमीशन जो बना उसके पसे पर्दा क्या चीज़ें थी, वो किस तरह शहबाज शरीफ साहब को हिदायत दी गई, वो क्या मामला था, ये तमाम चीज़ें अब खुल करके सामने आ गई हैं। तो ये मैं आपके सामने रखता हूँ आज जो समात हुई और फिर जस्टिस अतर मिनिल्ला ने किस तरह ये मैदान मार लिया, किस तरह जनाब फिर अचानक जो है वो समात मुलतवी करके भागना पड़ा। नाज़रीन काम आपको पता है कि 7 रुकनी जजेस जो हैं ये समात कर रहे थे, उनमें कादी फ़ायद ईसा साहब उस 7 रुकनी बेंच की जो है वो लार्जर बेंच की सरबराही कर रहे थे। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल बंदुखेल और जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो है वो शामिल थे। नाज़रीन आज जब समात का आगाज़ हुआ, शुरू से शुरू कर लेते हैं जो जहाँ से स्टार्ट हुई, फिर वो तमाम मामला जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो आप सुनना चाह रहे हैं वो भी बीच में आ जाएंगे। नाज़रीन समात के आगाज़ पर जो है वो हामिद ख़ान ने कहा कि हम लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से एक पटिशन कल दायर की थी और लाहौर बार सबसे बड़ी बार है जिसने पटिशन दायर की, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हामिद ख़ान आपसे ज़्यादा कानून कौन जानता है। अब वो ज़माने चले गए जब चीफ जस्टिस की मर्ज़ी होती थी। अब 3 रुकनी कमेटी है जो केसेस का फैसला करती है। ना कमेटी को अदालत का इख्तियार हासिल करना चाहिए, ना अदालत को कमेटी का इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा कि अज़ खुद नोटिस लेना सिर्फ अब चीफ जस्टिस का काम नहीं, अब 3 रुकनी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो बना है उसके बाद जो है वो 3 रुकनी कमेटी अब फैसला करती है। उनका कहना था कि कमेटी को अदालत और अदालत को कमेटी के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आजकल हम ग्लोबल्स का ज़माना वापस ला रहे हैं और प्रोपोगंडा यानी कि उन्होंने कहा कि ला रहे हैं। नाज़रीन जब ये समात चल रही थी ये कोई ऑलमोस्ट कोई 2.5 घंटे समात जारी रही और 2.5 घंटे समात जो है वो 6 जजेस के ख़त के ऊपर नहीं थी, ये वजाहती समात थी। ये वजाहती समात किस तरह थी ये भी आपके सामने मैं रखता हूँ। इसमें 6 जजेस को नहीं डिस्कस किया गया, 6 जजेस के ख़त को डिस्कस नहीं किया गया, 6 जजेस का जो इशू था उसको डिस्कस नहीं किया गया। ये वजाहती जो है वो ये समात आज रही और उसमें कादी फ़ायद ईसा साहब जो हैं वो वजाहत देते रहे और फिर अचानक से जब जस्टिस अतर मिनिल्ला बोले तो समात मुलतवी करना पड़ गई। नाज़रीन चीफ जस्टिस ने वकील हामिद ख़ान से इस्तफसार किया कि आपने कोई दरख्वास्त दायर की तो कमेटी को बताएं। पटिशन्स फाइल होने से पहले अखबारों में छप जाती हैं, क्या प्रेशर है? मैं तो किसी के प्रेशर में नहीं आता। कादी फ़ायद ईसा साहब कहते हैं कि मैं किसी के प्रेशर में नहीं आता और 2.5 घंटे उसी प्रेशर में आकर के वजाहतें देते रहे। और जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने रिमार्क्स दिए कि नई चीज़ शुरू हो गई है। वकील कह रहे हैं कि अज़ खुद नोटिस लें। जो वकील अज़ खुद नोटिस लेने की बात करता है उसे वकालत छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा कहना था कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो सबसे पहले मैं और मेरे साथी खड़े होंगे। अदलिया के काम में मुदाखलत हम पसंद नहीं करते। अगर किसी का और एजेंडा है तो मैं ऐसा करूं या वैसा करूं तो चीफ जस्टिस बन जाएं। हम दबाव नहीं लेंगे और ये आप हिसाब लगाना कि मुदाखलत पसंद नहीं करेंगे। और इसीलिए आपने जो अदलिया का काम था वो एडमिनिस्ट्रेटिव को आपने सौंप दिया, एग्जेक्टिव को आपने सौंप दिया। उन्होंने कहा कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली काम कर रहे हैं, हमने एग्जेक्टिव से छुप कर घर में मीटिंग नहीं की, चैम्बर में मीटिंग नहीं की, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत में मीटिंग की और इसमें कानून में फ़र्क वाज़ेह है। यानी कि अब जो मीटिंग हुई उसमें एक तो फिर ये अटॉर्नी जनरल ने आज वाज़ेह कर दिया कि कादी फ़ायद ईसा साहब की चाहत पे मुलाकात हुई थी और फिर जब मैंने वज़ीर आज़म को बताया तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पहली ही जो है वो जनाब फुर्सत में जो है वो मुलाकात तय की जाए और उसमें जो है वो मुलाकात हुई। और हालांकि मुलाकात गैर आइनी है, ये आज कादी साहब भी मान गए कि वो वज़ीर आज़म को नहीं बुला सकते। ये कानून में उनको इस्तिस्ना हासिल है कि वज़ीर आज़म को जो है वो कोई अदालत नहीं बुला सकती। इसके बावजूद जो है वो कादी साहब ने उनको बुलाया और मामला उनके हैंड ओवर किया, अपने सर से भार उतारा। लेकिन
कहते हैं जी मैं जो है वो हम प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे और जनाब उसमें जो है वो ऐसा होगा और वैसा होगा। तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि वफाकी हुकूमत इंक्वायरी के लिए कोई इक़्तिदाम खुद से नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नाम तजवीज़ किए थे, नासिरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी के। तसद्दुक जिलानी से वज़ीर कानून ने लाहौर में मुलाकात की और वहाँ मिले और उनका नाम उनको बताया। अब समझ आ रही है, यानी कि वज़ीर आज़म को कादी फ़ायद ईसा साहब ने बड़ी फुर्ती से ये मामलात को समेटने की कोशिश की कि जनाब ये तमाम चीज़ें यानी कि हिदायत सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऊपर ये वज़ीर आज़म साहब ने एक रुकनी कमीशन बनाया और कादी फ़ायद ईसा साहब ने ये नाम दिए और फिर इस मामले को जो है वो अपने से अलग कर लिया। लेकिन बिलाखिर उनको प्रेशर में आकर के, वो कहते हैं ना प्रेशर नहीं लूँगा, प्रेशर में आकर के फिर उनको खुद नोटिस भी लेना पड़ा। नाज़रीन काम उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमने चैम्बर या घर में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा मीटिंग की। मीटिंग में वज़ीर आज़म बतौर इंतज़ामिया बतौर सरबरा मकनन्ना बैठे थे। मीटिंग में दूसरी जानिब अदलिया की इंतज़ामिया भी बैठी थी। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि तसद्दुक जिलानी ने कहा कि आप TOR फाइनल कर दें तो जवाब दूंगा। तसद्दुक हुसैन जुलानी से दोबारा पूछा गया, फिर नाम का ऐलान किया गया। हुकूमत ने दरख्वास्त की थी कमीशन के लिए, सुप्रीम कोर्ट नाम दे दे। ये तासुर पैदा हुआ कि जैसे ये वफाकी हुकूमत का बनाया हुआ कमीशन है जिसे रिटायर तसद्दुक जिलानी ने पूछा कमीशन को कौन सी जगह दी जाएगी। इन्हें बताया गया कि फेडरल शरीयत कोर्ट की बिल्डिंग में कमीशन काम करेगा। तो जस्टिस कादी फ़ायद ईसा का कहना था कि हमने नाम तजवीज़ किए जिन पर कम से कम उंगली उठाई जाए। सोशल मीडिया पर उनके मुतालिक अजीब अजीब बातें हुई। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि किसी मुहज़्ज़म माशरे में ऐसी बातें होती हैं। समझ नहीं आ रहा कि किस तरह जा रहे हैं। अगर आप कोई इख्तलाफ है तो लिख सकते हैं, अपनी बॉडीज़ को लिख सकते हैं। तसद्दुक जिलानी शरीफ आदमी हैं, वो तो जवाब नहीं देंगे, वो शरीफ आदमी हैं। समझ आ रही है? ये सारी समात वजाहती समात चल रही है। 6 जजिस के ख़त का कहीं जिक्र नहीं आपको नज़र आएगा। और कादी फ़ायद ईसा साहब सोशल मीडिया भी देखते हैं। सोशल मीडिया पे जो प्रेशर बिल्ड होता है वो भी चीज़ें होती हैं। और एक लाइव समात में उन्होंने कहा था मैं TV नहीं देखता, मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, मैं तो सिर्फ अखबार पढ़ता हूँ। उसके बाद नाज़रीन काम उन्होंने कहा कि ऐसे ज़्याती हमले हुए और ऐसा माहौल बनाया गया तो कौन शरीफ आदमी ऐसी कौमी सर्विसेज करेगा। सोशल मीडिया अजीब बातें जो हैं वो सोशल मीडिया से अजीब बातें साबिक चीफ जस्टिस के बारे में शुरू कर दी गई। मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि एक शरीफ आदमी जिसे हमने कमीशन के लिए नामजद किया उस पर हमले शुरू कर दिए गए। और चीफ जस्टिस ने कहा कि जमहूरियत पर यकीन रखता हूँ, मैंने हर मौका पर मुशावरत की है। क्या हमने फ़ैसला कर लिया है कि इस मुल्क और कौम को जो है वो बर्बाद करना है। आइन को पढ़ना हमने छोड़ दिया है। वज़ीर आज़म एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हैं और एक हद तक मकनन्ना के हेड भी होते हैं। तो कादी फ़ायद ईसा साहब ने मज़ीद कहा कि जब से चीफ जस्टिस बना हूँ कहता हूँ कि अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। हमारे पास आइन में कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं, कमीशन बनाने का इख्तियार सरकार का है। हमने मशवरा किया और नाम दिए। तो वही सरकार को मशवरा दे सकते थे कि जनाब आप जो है वो जुडिशरी से, हाजिर सर्विसेज जजिस से आप कमीशन बना दें, हमारा इख्तियार नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, तो आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जुडिशल कमीशन बना दें। लेकिन चीफ साहब ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, मान लेते हैं आपका इख्तियार नहीं है, उनका इख्तियार है। तो उनको जो आपने हिदायत जारी की तो उनको आप ये हिदायत जारी कर देते कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एक जुडिशल कमीशन बना दें। उसके बाद नाज़रीन काम अटॉर्नी जनरल ने कहा कि एक शख्स मिर्ज़ा इफ्तिखार ने जस्टिस कादी फ़ायद ईसा के खिलाफ व्लॉग किया और कत्ल की धमकियाँ दी। अदालत में मामला आया और FIA को इंक्वायरी की हिदायत की गई। FIA ने इसमें दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म कर दी। काजी फ़ायद ईसा ने 161 के बयान में शहजाद अकबर का नाम लिया। मंसूर उस्मान ने बताया कि कादी फ़ायद ईसा ने वज़ीर आज़म के मशीर दाखिला और इसके DG ISI उस वक्त के DG ISI के DGC फैज़ हमीद का नाम लिया और लेकिन इसके बाद मामला लटका दिया गया और इस दौरान चीफ जस्टिस रिटायर हो गया। इस खत के बाद ऐसा नहीं किया गया। अब आपने जो मेन चीज़ें हैं उसके ऊपर नाज़रीन काम आना है, जो असल आप सुनना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो सोशल मीडिया को कादी फ़ायद ईसा साहब ने जो है वो एक वबा करार दिया और कादी फ़ायद ईसा साहब मेरा ख्याल है कि इस सोशल मीडिया वबा में बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं। अल्लाह पाक उनको इस वबा से सेहत दे, शफा दे और कामला शफा अता फरमाए, क्योंकि ये सारी जो समात चली है वो किसी मुद्दे के ऊपर नहीं आए और वो सोशल मीडिया की वबा के गिर्द जो है वो घूमते रहे। उसके बाद नाज़रीन काम
अब ये तमाम चीज़ें चलती रही तो उसके बाद जो है वो जब ये समाअत चल रही थी तो मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ चीफ जस्टिस और जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके दरमियान ये मुकालमा चलता रहा। तमाम जजेस जो हैं यूं करके जो है वो आराम से अपनी चेयर्स के ऊपर बैठे रहे और फिर अचानक से जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह बोले और जो जस्टिस अतर मीनुल्लाह हैं वो बोले तो समाअत मुलतवी करना पड़ी। मैं आपको बता देता हूँ, जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा कि ख़त में जज कह रहे हैं कि ये सियासी इंजीनियरिंग अब भी जारी है। तो इसके ऊपर जो है वो अटॉर्नी जनरल को भी उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप यहाँ खड़े होकर इस तरह जो है वो बयान जारी नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल मुख्तलिफ बयान जारी कर रहे थे, बड़े धड़ल्ले से खड़े होकर के कादी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ जो है वो मुकालमाबाजी कर रहे थे। तो चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब बोले, उन्होंने कहा कि मेरे वक्त में कुछ हुआ तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। ठीक है, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कादी फ़ायज़ ईसा साहब कहते हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर की ख़त और ये तमाम चीज़ें, तो अभी ख़त आपके पास हैं, अभी मामला वो कहते हैं जी मेरे पास मामला मेरे वक्त में हुआ तो मैं जनाब बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो अभी ये मामला आपके पास ही चल रहा है सरकार, माय लॉर्ड, ये मामला आपकी अदालत में है तो आप इसको बर्दाश्त मत करें। तो जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा कि जजेस का ख़त जो है वो 76 सालों की जो कह लें कि जो एक चीज़ें चलती आ रही हैं 76 सालों से उसकी निशानदेही करता है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और हमें आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, हकीकत का सामना करना चाहिए। तो इसके ऊपर जो है वो जस्टिस कादी फ़ायज़ चीफ जस्टिस साहब ने टोकने की कोशिश की, लेकिन जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने अपनी ये बातें जारी रखी और उसके बाद जो है वो मंसूर अली शाह भी बोले और उन्होंने जो गुफ्तगू की वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 9 मई में मुलविस मुल्ज़मान की ज़मानत मंजूर होने के बावजूद 3 MPO के तहत गिरफ्तारियों पर सवाल उन्होंने उठा दिए और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर भी चीफ जस्टिस जो है वो अटॉर्नी जनरल को रेस्क्यू करने आ गए। तो नाज़िर इसमें जो है वो उन्होंने कहा कि केस के अंदर इस अदालत ने ज़मानत मंजूर की और उस पर अमल दरामद एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए नहीं किया गया। जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा, उन्होंने कहा कि कॉल फेल में तजाद नहीं होना चाहिए, ये तो आपके सामने है कि अदालत के ऑर्डर्स होते हुए भी 3 MPO के तहत गिरफ्तारियां हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा और उसके बाद ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने कहा कि जो विफाकी हुकूमत है वो भी चाहती है कि जनाब अदलिया के मामलात में जो है मुदाखलत ना हो और अदलिया की जो आज़ादी है उसमें कोई चीज़ें कंप्रोमाइज़ ना हो। तो इसके ऊपर जो है ये रिमार्क्स है कि जनाब ये हम यहाँ से ज़मानतें देते हैं और बाहर जाकर जो एग्जेक्टिव्स हैं जिनकी आप सफाइयाँ दे रहे हैं कि वो भी चाहते हैं कि अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत ना हो और अदलिया आज़ाद है, तो उन्होंने कहा कि हम इधर ज़मानत देते हैं, आप जाकर के उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इसके ऊपर जब 2.5 घंटे जब ये समाअत चलती रही, कादी फ़ायज़ ईसा और अटॉर्नी जनरल जो है वो मुकालमा करते रहे, वजाहती समाअत चलती रही, सफाइयाँ चलती रही, तो जब ये जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मीनुल्लाह साहब बोले तो कादी फ़ायज़ ईसा साहब को लगा कि जनाब मामला गड़बड़ होने वाला है। तो कादी साहब ने जनाब गेम को पलटा और उन्होंने कहा कि जनाब उन्होंने फिर इंदिया दिया कि हम फुल कोर्ट भी बिठाना चाहते थे, लेकिन फुल कोर्ट के लिए जो जजेस हैं वो दस्तयाब नहीं थे, कोई कराची में हैं, कोई लाहौर में हैं, कोई कहाँ हैं, तो फुल कोर्ट भी बनाया जा सकता है। तो लिहाजा जो है वो उसके बाद जो उन्होंने ये इंदिया दे करके 29 अप्रैल तक, ठीक है, वो कहते हैं जी हम इस मामले को संजीदगी से ले रहे हैं, लेकिन 29 अप्रैल तक समाअत मुलतवी कर दी। ठीक है, यानी कि इतनी लंबी ईद के फ़ौरन बाद चलें, इतनी लंबी आपने करनी तो ईद के फ़ौरन बाद सुन लेते, 29 अप्रैल तक बात चली गई, यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीना का गैप डाल दिया। इतना इस मामले को सीरियस लिया जा रहा है। तो ये नाज़िर काम इस हवाले से आज की अहम अपडेट थी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।